हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एनएफडीसी रिक्रूटमेंट 2024 जो कि जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर की है, ये उसके लिए हम जेके जैसी तैयारी करेंगे। और मैंने आपको पहले सिलेबस बता दिया है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन तो आपके डोमेन नॉलेज के होंगे, अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जो भी आपने कर रखा है। उसके अलावा जो 40 क्वेश्चन होंगे वो नॉन टेक्निकल पार्ट होगा, जिसमें आपको इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी और ये जीके आएगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 40 क्वेश्चन, क्योंकि जिन लोगों का टेक्निकल अगर कमजोर है तो वो 40 क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करके आप चलिएगा। ठीक है ना। इससे पहले मैं जीके की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म? तो फ्रेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म करी गई थी वो करी गई थी अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर बी। अब ये भारत में कब आया था? ये भारत में आया था 1946 में। इससे पहले हमारा एक आया था क्रिप्स मिशन 1942 में, लेकिन वो फेल हो गया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन लाया गया, जिसके अनुसार ही हमारी जो संविधान सभा की गठन किया गया और हमारा संविधान का रूपरेखा पूरी तैयार करी गई। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो बहुत ही एग्जाम पूछी जाती है, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड, जो आज हम अपने जो ध्वज का जो मूल डिजाइन हम देखते हैं, इसको तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? हु रिपील्ड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हर एग्जाम के लिए। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आप जानती है, अंग्रेजों ने क्या करा था, हमारे प्रेस पे पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई भी देशद्रोही चीज़ें मतलब प्रकाशित नहीं कर सकता है। तो इसको लगाया तो था लॉर्ड लिटन ने, लेकिन उस क्वेश्चन ने पूछा समाप्त किसने किया इसको, तो उसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे पूछेगा इस एक्ट को लेके कौन आया था, तो उसको इस एक्ट को जो लेके आया था वो आया था लॉर्ड लिटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन सरकार का जनक भी माना जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो जो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड, जो आगरा नगर है जहाँ पे ताजमहल भी है, इसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। और ये लोदी वंश का क्या था, संस्थापक था। लोदी वंश की जो स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा ही करी गई थी। अब इस लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में पराजित किया था और मुगल वंश की स्थापना करी थी 1526 में। ठीक है ना। अगला सवाल है, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो रवि कीर्ति के बारे में बहुत सा सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो एहुल प्रशस्ति का जब भी बात करेगा तो उससे संबंध होगा रवि कीर्ति से ही। और रवि कीर्ति किसका कोर्ट में था? तो ये था पुलकेशिन सेकंड, यानी पुलकेशिन द्वितीय के। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो कैलाशनाथ का जो मंदिर है बहुत ही फेमस है, एलोरा के कैलाशनाथ का मंदिर बहुत फेमस है। तो किस वंश के द्वारा बनाए गए थे? ये बनाए गए थे राष्ट्रकूटों के द्वारा। राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब इन्होंने एलोरा कैलाश मंदिर बनाया था, तो इसकी स्थापना किसने की थी राष्ट्रकूट की? तो इस साम्राज्य की जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो आप सब जानते हैं कि अकबर ने जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद करवाया था। तो जब अनुवाद कराया तो महाभारत को फारसी में क्या कहा जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कहा जाता है रज्मनामा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था जो भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए आया था। बाद में इन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया यहाँ पे आके। सबसे पहले भारत में जो आया था ये आया था कालीकट में। राइट आंसर होगा हमारा कालीकट। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वाला जो हमारा स्टेट है वो है हमारा गुजरात। राइट आंसर होगा हमारा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। और अगर वर्ल्ड में पूछेगा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी बड़ी है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन द वर्ल्ड, तो आप आंसर लेंगे कनाडा। कनाडा की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है और भारत में गुजरात की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। ठीक है ना। और गुजरात में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है और ये
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ट्रिब्यूट करने के लिए बनाई गई है LNT के द्वारा, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? ये इंडिया की सबसे हाइस्ट पीक पूछ रहा हमसे। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गॉडविन एस्टिन, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम K2 भी कहते हैं, K2 पर्वत। और इसकी जो ऊंचाई है टोटल कितनी है? 8611 मीटर, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट का सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी यही है हमारी, गॉडविन एस्टिन, ठीक है ना। अगला सवाल है, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बोमडीला पास लोकेटेड? तो बोमडीला पास की जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड गंगा नदी जब बांग्लादेश से प्रवेश करती है तो वहाँ पे इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा हमारा पद्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, और सांगपो नदी क्या है? सांगपो नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी है। देखो सांगपो जब तिब्बत से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, तो वहाँ सांगपो कहलाती है, और जैसे भारत में प्रवेश करती है उसको हम ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र की ही बात आपसे कर रहा है। अगला सवाल है, हवा में उपस्थित निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? ब्रास गेट डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। तो जो ब्रास का जो कलर चेंज हो जाता है या फीका पड़ जाता है, तो हवा हमारे एटमॉस्फेयर में गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्रिया करके इसका रंग फीका कर देती है पीतल का, ब्रास का, ठीक है ना। अगला सवाल है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज उमियम लेक लोकेटेड? बहुत बार एग्जाम पूछा गया सवाल को। तो उमियम लेक जो है ये हमारे मेघालय में है। राइट आंसर होगा हमारा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम मिश्रण बनाती है? तो फ्रेंड जब भी आप ये वर्ड देखें ना अमलगम, अमलगम, तो आप आंख बंद करके आंसर लगा दें पारा। राइट आंसर होगा हमारा पारा या मरकरी, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? FRI। तो FRI जो लोकेटेड है ये स्थित है आपके उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और यहीं पे IMA भी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जो INDA के जो बच्चे NDA एग्जाम पास करके आते हैं उनका एडमिशन यहीं पे होता है, IMA में ही होता है, उनको ट्रेनिंग वहीं पे होती है, ठीक है ना। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? व्हाट इज द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल जो मानी जाती है वो मानी जाती है ब्लैक सॉइल। राइट आंसर होगा हमारा काली मिट्टी, और इसी को हम रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जान देते हैं। कितने बार आपको ऑप्शन देगा रेगुड़ मिट्टी, तो रेगुड़ मिट्टी का मतलब भी काली मिट्टी ही होता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन लोकेटेड? तो फ्रेंड यूरेनियम माइन जो है इंडिया में वो है आपकी कौन सी? जादूगोड़ा। राइट आंसर होगा जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश या मैथ की लेके आऊँगा आपके लिए।